करनी चाहिए, क्योंकि आज सरकार की खजाना में पैसे की कमी नहीं है। पिछले 31 मार्च को जहां 83% खर्च को सरकार ने दिखाई है, वहीं पर मेरी जानकारी में 20-22 हज़ार करोड़ रुपया भिन्न भिन्न बैंकों में सरकार ने ट्रांसफ़र कर रखे हैं। भाई आपके पास साधन पैसे की कमी नहीं है तो साधन की परचेज करिए। और ज़रूरत है आज अगर निजी अस्पतालों में भी कहीं लगाने की कहीं वो अगर जगह हो तो वहाँ वेंटिलेटर वगैरह को लगवानी चाहिए, तो कि आखिर हमारे इस प्रदेश की जनता की ठीक प्रकार से इलाज हो सके इस कोरोना के काल में। तो मुझे लगा कि आज के तारीख में जो स्थिति पूरे प्रदेश की जो मैंने देखा, जो अखबारों में पढ़ रहे हैं, रोज़ पूरे राज्य से जो बात कर रहे हैं, वो बड़ा ही भयावह स्थिति है पूरे प्रदेश में। अब सरकार को बिना विलम्ब किए अब कहते हैं हेल्थ इमरजेंसी सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए और हेल्थ सेक्टर में पूरी ताकत झोंक कर एक उदाहरण झारखंड को प्रस्तुत करना चाहिए कि भाई अगर कहीं हेल्थ सर्विस कहीं देखना है तो झारखंड में जाकर इस कोरोना काल इस काम को सरकार को करनी चाहिए। सर बेड के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है वहाँ पर, और स्थिति इतनी खतरनाक है कि वेंटिलेटर तक नहीं मिल पा रहा है। अभी एक गाइडलाइन जरूर जारी किया गया है कि निजी अस्पतालों में 50% जो है वो सुरक्षित रखा जाए कोरोना को लेकर के, लेकिन इससे क्या निदान होगा? या फिर आपको लगता है कि जैसे स्टेडियम या फिर और भी ऐसे इस तरीके का जो संस्थान है खेल रहा को लेकर के पिछली दफ़ा किया गया था, तो ऐसे हर जिले में प्रखंड स्तर पर भी जो कोरोना विस्फोट हुआ है झारखंड में, इस तरीके का उपाय करना चाहिए? नहीं, मैंने पहले ही कहा, शायद विलम्ब से आए होंगे। जी जी। तो जो सरकार जो बार बार कह रही है, आज ही मैंने किसी अखबार में देखा, हमारा व्हाट्सएप में लोगों ने भेजा था न्यूज़ को, सिविल सर्जन कह रहे हैं कि मेरे पास बेड खाली है, रिम्स प्रबंधन कह रहे हैं मेरे पास बेड खाली है, और पेशेंट बेड के अभाव में कोरोना मरीज बाहर में दम तोड़ देते हैं, ये भी तस्वीर उसमें दिया हुआ है। तो बिल्कुल सरकार की जो दावा है इससे साबित होता है बिल्कुल खोखला है, बेड नहीं है। कल भी मैंने देखा जो सोशल मीडिया में ही वायरल हुआ रांची से कि एक परिवार के जो कोरोना पेशेंट थे ऑक्सीजन में सभी अस्पतालों में घूम घूम करके कहीं एडमिशन नहीं हुआ, ऑक्सीजन भी एम्बुलेंस का जो था वो भी खत्म हुआ। तो ये बिल्कुल भयावह स्थिति, इसलिए हमने कहा कि भाई एक तो ब्लॉक स्तर पर जो कि वहाँ सामुदायिक अस्पताल होते हैं वहाँ 2-3 डॉक्टर जरूर हैं, तो वहाँ अगर हाई स्कूल तो वहाँ पर है ही ब्लॉक स्तर पर, तो उसको एक कोविड सेंटर सरकार को घोषित करना चाहिए। बिजली पानी शौचालय उसकी तुरंत उसकी वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए। जिला स्तर में डॉक्टर भी रहते हैं और जिला स्तर पर मुख्यालय में सदर अस्पताल भी, उसके साथ साथ कॉलेज वगैरह की भी बिल्डिंग है, उसको भी कोविड सेंटर घोषित करके और बाकी जो भी ज़रूरतें चीज़ें हैं उसको वहाँ मुहैया करानी चाहिए। ऑक्सीजन है और उसके साथ साथ जैसे सदर अस्पताल या प्राइवेट अस्पतालों में भी जहाँ वेंटिलेटर लग सकता है तो वहाँ भी सरकार को लगानी चाहिए, क्योंकि आज आपात स्थिति है जिस प्रकार से भयावह रूप ले रही है, तो सरकार को इस काम को करना चाहिए। इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, सरकार को हिम्मत दिखा करके ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि कोई भी लोग देखे छोटा सा राज्य है कि भाई हम इस हेल्थ सर्विस को बढ़िया से कर सकते हैं, तो ये सरकार को ये काम करना चाहिए। लेकिन सरकार तो मधुपुर में सो रही है। सर, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, जनता मतलब क्या करे? आप बोल रहे हैं कि सरकार सोई हुई है, सरकार के लोग बोल रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री बंगाल में चुनाव में व्यस्त हो सकते हैं, उनका कैबिनेट व्यस्त हो सकता है, तो हम गलत क्या कर रहे हैं? हम भी यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं जो सरकार कर रही है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि राज्य सरकार को करना होता है काम, और केंद्र सरकार आप देखते होंगे प्रत्येक दिन मोदी जी वहाँ नहीं सो रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं और फिर बैठकें भी कर रहे हैं, सीएम के साथ भी बैठक कर रहे हैं, जिन जिन लोगों के साथ उनको बात करना हो कर रहे हैं, और हेल्थ मिनिस्टर भी लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ तो आप देखेंगे आकर के सोए हुए हैं, पता चल रहा है कि भाई आपके पास हेलीकॉप्टर है, आप दिन भर मीटिंग करते, शाम में जा करके अगर इस प्रकार के अखबारों में
सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, रात में एक बार घूम देते, देखते कहाँ क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। तो ये आप ये कहें कि ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, भाई देश के प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं, रोज आप देख रहे हो कि मुख्यमंत्री के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, अगर फील्ड में भी मीटिंग कर रहे हैं तो बाकी कामों भी वो कर रहे हैं। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि केंद्र से मदद नहीं मिल पा रहा है। वाली बात तो मैं कह रहा हूँ, केंद्र को कहे ना क्या क्या मदद मांगे हैं, कुछ लिस्ट तो जारी करें। उन्होंने कहा है पहली बात मैं कह रहा हूँ कि आज झारखंड में संसाधनों की पैसे की कमी नहीं है। झारखंड सरकार वेंटिलेटर हमको जितना चाहिए उतना सेंट्रल से मिल नहीं रहा है, जो वैक्सीन चाहिए वैक्सीन हमको हमने कह रहे हैं कि हम तो पिछले साल से सरकार को कह रहे हैं, अब कोरोना कभी भी समाप्त नहीं हुआ था, तो आखिर सरकार ने पिछले साल से अभी तक आप देखें तो कितना इन्होंने वेंटिलेटर को खरीदा, ऑक्सीजन की इन्होंने आपात स्थिति कभी भी आ सकती, उन्होंने क्या व्यवस्था की। ऐसा तो नहीं है कि कल हुआ, जो पिछले साल से ही चल रहा है। और हर हमेशा ये संदेह थी कि आज भी जो मुझे पता चला ट्रेसिंग और टेस्टिंग भी नहीं हो रही है ठीक से। रिपोर्ट लेट अब 2 दिन पहले रिपोर्ट एक तो पड़ा हुआ रहता है, लोग घूमते रहते हैं। दूसरी जो हमें ध्यान में आया कि आप सब लोगों ने भी देखा होगा, जो ट्रेन से लोग आए और उस समय भी हमने सवाल उठाया था, जो मुंबई से या बाकी से ट्रेनें आ रही हैं स्टेशन में रोक करके, और जहाँ माने सब लोगों का टेस्टिंग होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, अखबारों में छापा रांची में 30-32 लोग मात उतरे, और जबकि रांची जाने के लिए शायद 200 करीब लोगों की टिकटें थी। तो इसका अर्थ है कि सरकार ने लापरवाही की, कहीं उन लोगों ने जांच के डर से उतर गए होंगे और चल दिए होंगे, उनको लगा कि कहीं जांच में कोरोना होगा तो फिर आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, कहीं हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो ये सरकार की लापरवाही साफ दिखती है कि किस प्रकार से सरकार लापरवाह कर रही है। अच्छा बाबूलाल जी, आप लगातार चेताने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को, 3-4 दिनों से आप बयान दे रहे हैं कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति को लेकर के सरकार को जगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भैया मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले, राज्य में जो कोरोना की गंभीर स्थिति है उसको तो कांग्रेस पार्टी गंभीरता से ले। हम कहाँ कह रहे कि मेरे बात को गंभीरता से ले, राज्य की जो गंभीर स्थिति है उसको तो सरकार गंभीरता से ले, मेरी बात छोड़ दीजिए। हेमंत जी का सवाल है कि भाजपा से बड़ा बड़ा बोली बोल रहा है, एक रेमडी करके दवा है जो केंद्र उपलब्ध नहीं करा रही है, टीका यहाँ अभी पूरा नहीं हुआ, दूसरे मुल्कों में भेज रही है, और सिर्फ हम लोगों पे दोषारोपण हो रहा है। 20 साल में भाजपा को भी बताना चाहिए कि राज्य में कितने ऐसे अस्पताल बनाए जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि पहले 3 मेडिकल कॉलेज तो बन के तैयार थे, और पिछले साल सरकार जाते जाते उस सबके उद्घाटन भी करके गई थी। तो पिछले साल से लेकर के इस साल तक उन मेडिकल कॉलेजों को भी अगर सरकार वेंटिलेटर और जितनी प्रकार की जो उपकरण है वो सारे चीज़ों को ठीक किए होते, तो ये कोई मतलब थोड़ा है कि पिछले सरकार ने क्या किया, ये नहीं किया। भाई आप 1 साल से अधिक समय हो गया, अगर आज भी आप वही रो रहे हैं तब तो फिर कोई मतलब नहीं आपको यहाँ बैठे रहने की। कोई 1 महीना की सरकार नहीं हुई है, 1 साल से अधिक हो गया, 1.25 साल से अधिक हो गया, तब भी अगर आपने कुछ काम नहीं किया है और इसके बाद आप रोना रो रहे हैं, तब तो यही कह सकते हैं कि भाई आपको जनता की कोई दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं। सर, आप पार्टी के विधायक दल के नेता भी हैं और करीब दर्जन भर से ज़्यादा विधायक जो हैं आपके चुनाव प्रचार प्रसार में यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन जो आपदा है कोरोना का, आपको नहीं लगता है कि अपने विधायक? देखिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी की ओर से जितने लगे हुए कार्यकर्ता पहले भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं, लेकिन जो हमने कहा कि हॉस्पिटल तो हमारे विधायक नहीं कुछ कर सकते हैं ना, उसके लिए तो सरकार को ही करना होगा। और इसलिए हम कहा कि सरकार अगर संजीदा होती तो अभी तक सर्वदलीय मीटिंग भी कर लिए होते, लेकिन आपने देखा कि सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही, खाली वो हम लोग जब आवाज़ उठाते हैं उसकी वो जवाब दे रहे हैं, वो भी जवाब जिसको कहते हैं नकारात्मक। जिसको भाई आप इतनी 1.25 साल से आप सत्ता में बैठे हुए हो, तब अगर आप इन सारी चीज़ों को व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, बाकी तो विधायक यहीं से और हम लोग भी यहीं से रहते हैं, तो जितनी खबरें आती हैं तो रात भर देखते हैं टेलीफोन से, यहाँ से वहाँ, कहाँ से उस जिला से आ रहा है खबर, इस जिला से आ रहा है, वहाँ डॉक्टर को टेलीफोन करो, वहाँ DCDM को टेलीफोन करो। तो जो काम एक जनप्रतिनिधि का होता है
वो तो कहीं से भी काम करे, लेकिन सरकार को तो वहाँ बैठ करके काम करनी होती है। देखिए, यह तो सरकार को डिसीजन लेना है। हम तो बार बार कहें कि भाई सरकार, अभी जैसे हमने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी सरकार को डिक्लेयर करनी चाहिए और उसमें से युद्ध स्तर पर काम करनी चाहिए। अगर सरकार को जरूरत लगे तो फिर इस दिशा में जो कदम उठाएगी, हमारी पार्टी साथ है उसमें, लेकिन कुछ तो करे।